अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीम जान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। व्लॉग के आगाज़ में दो तीन बहुत बड़ी खबरें हैं जो मैंने आज की इस व्लॉग में उस पर आपके साथ बात करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज डी चौक के मुकाम पर एहतजाज करना था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अचानक ऐलान कर दिया है कि इस एहतजाज को आज हमने मौखर करना है। उसकी मौखर होने की वजह असल में क्या है उस पर आपके साथ तफसील में बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ है उसका जो ऐलानिया हमारे पास इस वक्त मंजर आम पर आया है उस पर भी आपके साथ बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी का जो इजलास होता है उसके बाद वो लीक होता है, तो उस पर भी आपके साथ बात करेंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दो तीन ऐसी हस्ती किसान मौजूद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के जो मामलात है वो बाहर लीक कर देते हैं। और किसके कहने पर यह सब कुछ किया जा रहा है? दो लोग ऐसे एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी दी गई है, यानी एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने उनकी जिम्मेदारी दी गई है। बल्कि ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये शाहबाज गिल ने ये ट्वीट कर लिया है एक्स पर और उन्होंने कहा है कि दो ऐसे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की जो भी मामलात है वो बाहर लीक कर देते हैं। और वो पहली से जो है ना खबरों की जीनत बनती है और पहली से हमारे जो पॉलिटिकल कमेटी के एलामिया जारी होने से पहले जो है ना वो खबरों की जीनत बन जाती है। तो उस पर भी आपके साथ बात करेंगे कि ये दो असल में कौन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो शाहबाज गिल से साहिब है वो किस तरफ ये इशारा कर रहे हैं। इसके साथ एहतजाज मौखर होने की सूरत में पीटीआई का कारकुनान के सख्त रद्द-ए-अमल है वो भी सामने नजर आ रही है और एक सख्त स्ट्रॉन्ग रिएक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की तरफ से इस वक्त उनकी तरफ से आ रहा है। लेकिन इन सब के अंदर अगर आप देखेंगे जो इस वक्त एहतजाज मौखर करने का जो ऐलान कर दिया है तो ये इसलिए ऐलान मौखर नहीं कर दिया है बल्कि ये इंतज़ार इस वक्त किया जा रहा है, बल्कि हुकूमत की तरफ से ये जो यकीन दहानी करा दी गई है कि आज इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। तो उसी दौरान इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है कि कब तक का इमरान खान साहब के साथ उनके डॉक्टर्स जो है ना उनकी जो करीबी डॉक्टर है आसिम खान साहब उनकी कब तक इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होती है। और फिर जब सबकी चीज़ें मंजर-ए-आम पर आएंगी तो फिर इसके बाद फैसला किया जाएगा कि ये जो एहतजाज है वो मौखर कर दिया है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सिंध और बलूचिस्तान से काफ़ी बड़े मकदार में काफिले निकल चुके हैं और जो काफिले है वो रास्तों में है। और अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाता है कि आज का जो एहतजाज है वो हमने मौखर कर दिया है। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उनके कारकुनान की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आया है उस पर भी आपके साथ बात करेंगे। उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा की जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर ने जो अभी पैगाम दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात का इंतजार किया जा रहा है कि कब तक इमरान खान साहब के साथ उनकी जो करीबी डॉक्टर है उनकी मुलाकात होती है, तो फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा कि हमने ये एहतजाज मुखर कर दिया है या आगे का प्लान भी हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ है वो उसकी अहवाल पहले आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज क्यों मुखर कर दिया है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज जो आज 15 अक्टूबर पर पाकिस्तान ने डी चौक पर ये एहतजाज करना था तो इसको इसीलिए मुखर आज कर दिया है क्योंकि आपको पता है कि पिछले 4-5 दिनों से इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ बुरी खबरें इस जो मीडिया पर नज़र चल रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसी हवाले से बार बार इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की सेहत और इमरान खान साहब को जान को जो है ना ख़तरा है। उसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी हवाले से हुकूमत से ये मुतालिबा कर रहा था कि इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात होने दिया जाए या डॉक्टर की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होने दिया जाए ताकि हमारी तसल्ली हो जाए, तो फिर हमने एहतजाज नहीं करना है। लेकिन हुकूमत भी इसी बात पर बज़्ज़ती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब के साथ नहीं होने दे रहे थे, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार ये मुतालबा किया था हुकूमत से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फिर ऐलान कर दिया कि अगर इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात नहीं करने दिया तो फिर हमने 15 अक्टूबर पर एहतजाज करना है डी चौक पर। तो आज अगर आप देखेंगे सुबह सवेरे इमरान खान साहब की जितनी भी खिलाड़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत की तरफ से ये पैगाम दिया है
कि आज इमरान खान साहब के साथ आपकी जो कानूनी टीम है या आपकी डॉक्टर है उनकी मुलाकात आज करवा दी जाएगी और बदले में आपने एहतजाज नहीं करना है डी चौक के मुकाम पर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना फैसला वापस लिया है और 15 अक्टूबर का जो एहतजाज है वो मौखर कर दिया है। अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इंतजार किया जा रहा है कि क्या हुकूमत तो हमें धोखा नहीं दे रही है और हमें अंधेरे में तुंदका नहीं रखा दिया जा रहा है। तो उसी हवाले से एहतजाज के हवाले से तो कन्फर्म इस वक्त खबरें नहीं चल रही है, लेकिन हाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि आज का जो एहतजाज है वो हमने मौखर कर दिया है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है अली गंडेपुर की तरफ से ये पैगाम दिया है कि अभी इंतजार किया जा रहा है और कारकुनान मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी वक्त इस्लामाबाद डी चौक की कॉल दी जा सकती है। आप अपने जगहों पर रहे और जब भी कॉल आएंगी आपने डी चौक की तरफ रुख करना है। अली गंडेपुर साहब ने कहा कि अभी एहतजाज के हवाले से कुछ कन्फर्म नहीं हो सकता क्योंकि मुलाकात का इंतजार किया जा रहा है और जब पाकिस्तान की जो इमरान खान साहब की जो ज़ाती मुआलिज है उनकी डॉक्टर है उनकी अगर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होती है और वो बाहर आते हैं और सब कुछ माहौल के मुताबिक होगा, इमरान खान साहब की सेहत ठीक होगा, उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा, तो इसकी सूरत एहतजाज आज कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन इसकी बदौलत अगर इमरान खान साहब की ज़िंदगी की ख़तरात लायक हो या इमरान खान साहब को कुछ ख़तरात लाए हो तो उसी हवाले से उन्होंने कहा कि फिर एहतजाज हर हाल में किया जाएगा। उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ है उनका जो एलामिया हमारे पास आया है वो पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात है, जबकि बानी चेयरमैन इमरान खान साहब करोड़ों पाकिस्तान के हकीकी मैंडेट की हामिल और उनकी सियासी उमंगों के पासबान है। इमरान खान की सियासी जदोजहद का महवर मरकज पाकिस्तान और उसकी 24 करोड़ अवाम का मफाद है, जैसी उन्होंने हमेशा अपने अमल से साबित किया है। गुज़िश्ता 2.5 बरस से इमरान खान, उनकी अहलिया, उनकी बहनी, उनके ख़ानदान के अफराद, उनके कारकुन और उनकी जमात के जिम्मेदारान बदतरीन रियासत पस्तायत के शिकार है। ताहम इमरान खान जेल में बैठकर भी अपने मुल्क और अपनी कौम के हर लिहाज से मुकदमा है और मुकदम रखा हुआ है। 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के काल की नागज़ीर सूरत की पीछे दस्तूर का जो वजूद मनसूख करने के लिए आईनी तरमीम की सूरत में किया जाने वाला हुकूमत हमला है, जैसे हुक्मरान इत्तेहाद के अलावा कौम के किसी हिस्से से कोई मकबूलियत मुयसर नहीं आई। हमने ये समझती है कि अगर आइन के उस अंदाज से बदल दिया जाए तो निज़ाम रियासत से जमहूरियत और इंसाफ को रुखसत हो जाएगी और जो कुछ बाकी बचेगा वो जुल्म और महज जुल्म के सिवा कुछ नहीं होगा। चुनांचे लागू पाकिस्तानी अपने कायद के काल पर पुरअमन एहतजाज के लिए निकले और बेशुमार कारकुनों रुकावट और बदतरीन जबर का सामना करती हुई नहायत पुरअमन अंदाज में एहतजाज के तयशुदा मुकाम पर यानी डी चौक इस्लामाबाद में पहुंची। उस पुरअमन एहतजाज को चलने के लिए जहाँ पूरी जमात और शहरियों के खिलाफ लाकानूनियत के हर हद पामाल की गई। अडियाला में नाहक कैद हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब को तमाम कानूनी और इंसानी हुकूक से महरूम कर दिया गया। गुज़िश्ता 10 रोज से मुकम्मल तौर पर बदतरीन इंतहाई कैद में है। उसी दौरान उनकी सेल की बजरी काट दी गई। इत्तलात भी मौसूल हुई है कि किसी कानूनी अख्तिलाफी जवाब के बगैर उनके मुखालिफिन जो मौलिजन है डॉक्टर, उनकी अहल खाना, वकला और जमात जिम्मेदारान से मुलाकात के सिलसिले में गैर कानूनी पाबंदी आयद कर दी गई है। हमने मुसलसल दरख्वास्त की है कि इमरान खान साहब तक रसाई को बहाल किया जाए, उनकी डॉक्टर को उनकी तबी मायने की इजाज़त दिया जाए और बकाया पाबंदियाँ जो भी इमरान खान साहब पर लगा दी गई है उनको पिल पर हटा दिया जाए। ताहम हुकूमत की जानिब से संगीनी का मुजाहरा ही दिखाई दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान और बहुरी कौम की तशवीश के मद्देनजर रखती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने पुरअमन एहतजाज के लिए 15 अक्टूबर को मशरूत तौर पर पुरअमन एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का रुख करने का ऐलान कर दिया था। हम अपनी तमाम तंजीमात मेंबर, सूबाई असम्बली, टिकट होल्डर्स और जिम्मेदारान के मशकूर है कि जिन्होंने निहायत कम वक्त और बेपनाह चैलेंजेस के बावजूद पुरअमन एहतजाज की तैयारी को यकीनी बनाया। ताहम हमारी ख्याल सियासी कायदीन और इत्तेहादी जमात ने SOC इजलास की पेश नज़र 15 अक्टूबर की उसे पुरअमन एहतजाज को मुखर करने की अपील की। उसके साथ मुतअद्दिद दोस्त ममालिकों की जानिब से भी
भी एहतजाज के शेड्यूल पर नज़रसानी की इल्तिमास से हमें सफारी और दो तरफा ज़राए से वसूल हुई है। उसके साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत की जानिब से हमसे बाज़वाबिता रब्ता किया और SOIC इजलास के इनेकाद की पेश नज़र एहतजाज के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की और गारंटी दी गई कि बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तबी मुआयने के लिए कल बरोज़ मंगल सुबह जो उनका मुआलिज है उनके पास भिजवाया जाएगा कि उनके साथ उनकी वकाया तमाम हुकूक भी बहाल की जाएगी। उसी साल सूरत का सियासी कमेटी ने जायज़ा लिया और उसे वतन अजीज़ के कौमी मफाद के पेश नज़र 15 अक्टूबर के एहतजाज को मौखर करने का फैसला कर लिया है। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के मफाद में उठाई गई हमारी उस इक़दाम को कमज़ोरी समझ कर फरिश्ताइयत की जारी रोशन को बरकरार नहीं रखा जाएगा, बल्कि इमरान खान साहब की तमाम बुनियादी हुकूक पिल पावर बहाल किया जाएगा और आइन को बदलने का नाकाबिल कबूल मनसूबा तरक करके आइन वजूद जमहूरी की बहाल की राह हमवार की जाएगी। अगर हुकूमत आइनी अपनी रोश की इस्लाह नहीं की तो अवाम भरपूर मुज़ाहमत के लिए शायद मजीद किसी क्या भी इंतज़ार नहीं करेंगे। ये मरकजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है उन्होंने ये जो एलामिया है वो जारी कर दिया है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लेकिन ये जो पॉलिटिकल कमेटी के इजलास के बाद जो एलामिया जारी कर दिया है तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से जो रिएक्शन आया है तो उन्होंने कहा कि आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जितनी भी इस वक्त सियासी लीडरशिप है उनकी इनको आड़े हाथों ले लिया और उनको बदतरीन जो सियासी लिहाज से निशाना बनाया कि उनको बताया गया है कि अब जो ना आप इमरान खान साहब के हवाले से अमली जो इक़दाम है वो नहीं कर रहे हैं और सिर्फ बयानबाजी हद तक आप लोग महदूद है। और आपको पता है कि जो पिछले दिनों हमाद अजहर साहब ने एक वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया कि इमरान खान साहब के लिए मेरी जान भी हाजिर है, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमाद अजहर को आड़े हाथों ले लिया और उनको सख्त तरीन इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा। उनको बताया कि आपको पहले से पता था कि ये जो इजलास है या जो एहतजाज है हमने मौखर करना है, तो उसी हवाले से आपने ये जो बयान दिया है उस आपने सियासी हद तक आपने दिया है। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज मौखर होने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बहुत एग्रेसिव किस्म की जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोर कमेटी का जो या पॉलिटिकल कमेटी का जो इजलास हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का या पॉलिटिकल कमेटी का जो इजलास होता है और बाहर वो लीक होता है, तो उसी हवाले से शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट कर लिया है। उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड मुरतब कर लिए, पार्टी के सेकंड लास्ट पॉलिटिकल मीटिंग में मैं शिरकत नहीं कर सका, बाद में उसी मीटिंग की पूरी रवादात मीडिया पर सुनी, एक नहीं मुतालिक साफी और उसी मीटिंग की सारी रवादात सुनाई। उससे पहले भी जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग शाम के 5 बजे हुई मैं उसमें भी शामिल नहीं था, उसकी रवादात भी मीडिया पर थी। आज एक बहुत ही बावसूख जगह से पता चला कि 2 लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने जिम्मेदारी दी है कि मीटिंग की सारी जो मामलात है वो हमारे साथ शेयर करी और उसको लीक करी, फिर मीटिंग में और बाहर शोर करो कि मामलात लीक हो रही है, उस पर खूब शोर बचाओ, फिर या तो पॉलिटिकल कमेटी ही ख़त्म करवा दो या शहबाज गिल और सरपरस्ती बदज़बानों को पॉलिटिकल कमेटी से निकाल दो ताकि सारी फैसला साजी हाथों में ले लिया जाए। माशाअल्लाह क्या कहना है, खान साहब की रिहाई पर दोनों लोगों की तफसीलात खान साहब के सामने रखी जाएगी ताकि वो मुनासिब फैसला कर सके। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान ने भी इस जो 2 लोग हैं उनको आड़े हाथों ले लिया है। ये तो मुझे बज़ाहिर उनका पता है कि वो कौन है और इस वक्त क्या कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी मामलात है वो खुद देखते हैं कि उनकी मामलात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त कारकुनान है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही है। उनकी जो इस वक्त जो ऐसी रहनुमा है जो दोगलापन कर रही है और एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रही है, दूसरी तरफ हुकूमत के साथ दे रही है और तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रही है, ये दोगलापन कर रही है, शैतानियत कर रही है, तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी वर्कर जो है ना मुकम्मल तौर पर बाखबर है। लेकिन इंतज़ार इस वक्त तक किया जा रहा है
कि इमरान खान साहब ने उसी हवाले से खुद फैसला करना है कि उनके साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके साथ मामलात का इंतज़ार किया जा रहा है कि मामलात इमरान खान साहब के साथ अगर मुलाकात होती है तो उसी दौरान एहतजाज को मुखर कर दिया जाएगा। लेकिन यमीन गंडापुर साहब ने कहा कि तब तक इंतज़ार किया जाएगा और कारकुनान अपनी अपनों जगहों पर रहे। जो सिंध से काबिले आ रही है, बलूचिस्तान से काबिले आ रही है और पंजाब में इस वक्त लोगों को तैयार किया जा रहा है, उनको भी यही हिदायत है कि आपने अपनी अपनी जगहों में तैयारी करके बैठ जाए और जब भी कॉल आएंगे, चाहे आज कॉल आ जाए या कल कॉल आ जाए, आपने एहतजाज करना है, डी चौक पर पहुंचना है और इस मरतबा ये एहतजाज नहीं होगा बल्कि लॉन्ग मार्च होगा। तो अभी तक तो मामलात की जो मुलाकात की इंतज़ार की जा रही है कि मुलाकात कब तक होगी इमरान खान साहब के साथ, उनकी जो डॉक्टर है उनकी मुलाकात होगी और फिर जब वो बाहर आएंगी तो अगर मामलात लेकर अगर देखेंगे तो जो पिछली दिनों की तरह होती या जो मामूल के मुताबिक इमरान खान साहब की हालत होती या तशवीशनाक नहीं होती तो फिर एहतजाज मुखर किया जाएगा। अगर मामलात खुदा न खास्ता थोड़ी सी भी गलत फहमी का शिकार हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके वर्कर, तो फिर उसको कंट्रोल करना किसी की बस की बात नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आज के दिन शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी पाकिस्तान में मुनक़िद किया जा रहा है और जो 200 से ज़्यादा मुल्क जो ममालिक के सरबराहान है वो आज पाकिस्तान में आएंगी और उसके साथ साथ 200 से ज़्यादा ऐसी मेहमान नवाज भी उनके हमरा होंगी। तो इसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर कर दिया है। देखना होगा कि इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात होती है उनकी डॉक्टर की, उनकी सेहत के हवाले से अगर जो खबरें बाहर आएंगी अगर तसल्ली बख्श होंगी तो फिर ये एहतजाज मौखर किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।